अगर अखिलेश जी चुनाव से 1-2 महीना पहले जेल आजम खान से मिलने गए होते और उनसे मशवरा करके उत्तर प्रदेश के टिकट बांटे होते तो अखिलेश यादव समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी होते। 2024 में समाजवादी पार्टी का नामो निशानी नहीं होगा। राजा जो है कान का कच्चा हो जाएगा तो फिर तो राजपाट थोड़ी चल पाएगा। टके सर बाजी टके सर खाजा। अखिलेश यादव जी के मुंह में जबान है या नहीं है मैं नहीं समझ पा रहा। उनको आवाज़ तो उठाना चाहिए। आजम खान एक ऐसे व्यक्ति हैं जो उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि देश की राजनीति में पहचाने जाते हैं। समाज जो है वो अखिलेश यादव से नाराज है। समाज अंदर इतना उद्वेलित है, इतना नाराज है कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में समाजवादी को उनकी हैसियत का अंदाजा लग जाएगा। समाजवादी पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है और उसके ऊपर तो आरोप लगता है कि MY यादव मुस्लिम के नाम से पार्टी बनी हुई है और यादव मुस्लिम का वोट जो है वो समाजवादी पार्टी को एक मुश्त जाता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से जब से आदरणीय नेताजी ने पार्टी अखिलेश यादव जी के हाथ में सौंपी तब से पार्टी को चलाने का, संगठन चलाने का तरीका बदल गया। अब उनको विरासत में पार्टी मिली, विरासत में राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद मिला, तो वो जान नहीं पा रहे हैं कि ये अध्यक्ष का पद कैसे मिलता है जी। और आजम खान मैं समझता हूँ कि पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए नेताजी से पहली वकालत की थी कि इनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन मुख्यमंत्री बन जाने के बाद में वो निरंकुश होते चले गए और जो उनका वोट बैंक था उन्होंने उसको दरकिनार करके नए नए लोग, कुछ चाटुकार टाइप के 10-12 लोग उनके इर्द गिर्द नाचने लगे। वही दल को चला रहे हैं, वही दल को घुमा रहे हैं और वही उनको उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाया करते हैं जी। आजम खान एक ऐसे व्यक्ति हैं जो उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि देश की राजनीति में पहचाने जाते हैं जी। तो अब क्या समझा जाए कि क्या मुस्लिम समाज जो है समाजवादी पार्टी से दूर जाएगा, आजम खान के तरफ जाएगा? अभी 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुसलमान समाजवादी पार्टी को झोली भर के वोट देने का काम किया जी। मैं समझता हूं कि मेरी उम्र 68 साल की है। इस 68 साल की उम्र में मैंने मुसलमानों को इतनी बड़ी तादाद में किसी एक पार्टी को वोट देते हुए नहीं देखा जितना उन्होंने समाजवादी को दिया। तो अब इससे ज़्यादा तो वोट दे नहीं सकते। इतना वोट देने के बाद में जी बरेली के साबिर इस्लाम साहब, उनका बेटा शर्जिल इस्लाम, उसका पेट्रोल पंप गिरा दिया गया, उसकी दुकानें गिरा दी गई। सीतापुर में कई मुसलमानों के मकान बुलडोजर चला दिया गया, दुकानें गिरा दी गई। अखिलेश यादव जी के मुंह में जबान है या नहीं है मैं नहीं समझ पा रहा। उनको आवाज़ तो उठाना चाहिए। सरकार अपना कानूनी कार्रवाई करेगी, ये उसका नैतिक अधिकार भी है और उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपना काम करें। हो सकता है शर्जील इस्लाम गलत हो इसलिए गिराया गया हो, लेकिन आपको आवाज़ तो उठाना चाहिए कि भाई ये अल्पसंख्यक समुदाय के साथ में ज्यादती हो रही। लेकिन आपने एक शब्द नहीं बोलने का काम किया। तो कहने का मतलब मुस्लिम समाज जो है वो अखिलेश यादव से नाराज है। समाज अंदर इतना उद्वेलित है, इतना नाराज है कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में समाजवादी को उनकी हैसियत का अंदाजा लग जाएगा। आगे की रणनीति क्या है आजम खान की और मुस्लिम समाज की? आगे की रणनीति, आजम खान साहब हमारे नेता हैं, हमारी कौम के नेता हैं, मुस्लिम समाज के नेता हैं, पूरे प्रदेश और पूरे देश के नेता हैं। जिस दिन वो जेल से निकल के जेल के बाहर पहला कदम रखेंगे पीछे से उत्तर प्रदेश का मुसलमान दूसरा कदम उनके पीछे रखेगा। आजम खान साहब अगर जो अपनी नई पार्टी बना लेते हैं या फिर ओवैसी के साथ चले जाते हैं तो मुस्लिम समाज किसके साथ रहेगा? अखिलेश यादव के साथ रहेगा या आजम खान या देखिए, ओवैसी साहब तो आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं, तेलंगाना के रहने वाले हैं, उनका उत्तर प्रदेश में कोई लेना देना है नहीं। ओवैसी साहब के जैसे नेताओं को तो आजम खान ने पैदा किया होगा। आजम खान का और ओवैसी साहब का कोई मुकाबला ही नहीं है। आजम खान है। आजम खान जब निकल के आएंगे तो उत्तर प्रदेश का हिंदू समाज, मुस्लिम समाज उनके साथ में लाइन लगा के खड़ा होगा। यही अखिलेश जी को अंदाजा नहीं है कि क्या होगा। सर, इतने खास होने के बाद आज अखिलेश यादव को लेकर के इतनी बड़ी नाराजगी देखी गई। अखिलेश यादव मुर्दाबाद के नारे भी हमने यहाँ पर देखे कि लगाए गए, उनको मना भी किया फिर भी वो नहीं माने जी। अखिलेश यादव के हार की सबसे बड़ी वजह क्या रही सर? उनके गलत निर्णय, उनके गलत टिकट वितरण
उन्होंने सिर्फ गुलाम टाइप के लोगों को टिकट देने का काम किया, जो जमीनी स्तर पे अपनी हैसियत रखते थे उनको टिकट नहीं दिए। सिर्फ यही कारण रहा। अगर अखिलेश जी चुनाव से 1-2 महीना पहले जेल आजम खान से मिलने गए होते और उनसे मशवरा करके उत्तर प्रदेश के टिकट बांटे होते तो अखिलेश यादव समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी होते। तो 2024 के बारे में क्या नई रणनीति अभी तक आपने सोची? 2024 में समाजवादी पार्टी का नामो निशानी नहीं होगा। इतनी नाराजगी की आज समाजवादी पार्टी? मेरी नहीं नाराजगी, ये उत्तर प्रदेश की जनता का निर्णय है। सर ये आप बोल रहे हैं जो अखिलेश यादव की सबसे खास काकोरी में आप कहे जाते हैं। अखिलेश यादव का उनके व्यवहार का प्रशंसक हूँ। वो लोगों से बहुत बढ़िया तरीके से मिलते हैं, मैं इस बात की उनकी प्रशंसा भी करता हूँ। लेकिन जो उनके निर्णय हैं, जो उनके इर्द गिर्द चाटुकार हैं जी, वो चाटुकार ही उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। जब राजा जो है कान का कच्चा हो जाएगा तो फिर तो राजपाट थोड़ी चल पाएगा। टके सर बाजी टके सर खाजा जी जी, फिर यही होगा। जब राजा को जिसकी सलाह लेना चाहिए उसकी सलाह ले नहीं रहा है, जिनको जो अपना बूथ तक जीतने की हैसियत नहीं रखते वो उनकी सलाह हो रही है। अभी तो आपने 8 दिन पहले अभी परिषद के चुनाव में नतीजा देख तो लिया, 36 में को जीता। कुछ नहीं। और जिनके पर्चे छीने गए हैं, जो इनकी जमानतें जब्त हुई हैं, तो आप क्या समझ रहे हैं कि उनके पर्चे भाजपा ने छीने हैं? ये पर्चे उन्होंने भाजपा से मिलकर छिनवाए हैं और छिनवा के अखिलेश यादव जी के ऊपर प्रभाव डाला कि देखिए साहब मेरे साथ तो ये जुल्म हो रहा कि भाजपा मेरे पर्चे छीने ले रही है। जी जी सर आप मुस्लिम समाज के बेहतरीन नेता रहे हैं, समाजवादी पार्टी से विधायक भी रहे हैं। आज लाउड स्पीकर को लेकर के तमाम बातें चर्चा में, इस पर क्या कहेंगे? चर्चा, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। अगर चाहे लाउड स्पीकर से अजान हो रही हो, चाहे कहीं पे हनुमान चालीसा हो रहा है, अगर कहीं के ऊपर कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो दोनों समुदायों को बैठ के सामंजस्य बनाना चाहिए, उसको वॉल्यूम को घटा बढ़ा के काम चलाना चाहिए। जी, जी, जी। ये तो भाईचारे से देश चलता चला आया है, भाईचारे से देश को अभी भी चलना चाहिए। जी जी जी, भाई मैं तो ये समझता हूँ। चलिए शुक्रिया सर, थैंक यू। तो आपको बता दूं कि हमारे साथ इसाद खान साहब थे, ये समाजवादी पार्टी से पूर्व विधायक रहे हैं। खैर इन्होंने आजम खान साहब को लेकर के तमाम तरह की बातें कही। आपकी बार 2024 में क्या मुस्लिम समाज अखिलेश यादव के साथ रहेगा या फिर ये कट कर कहीं और चला जाएगा? खैर हमारा काम है आपको जमीनी हकीकत से वाकिफ कराना। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे भारत एक सोच, क्योंकि भारत एक मुल्क ही नहीं बल्कि एक सोच है और आज हर भारतीय को सोचने की जरूरत है। कैमरा पर्सन अनिल सियाद, मोहित लखनऊ। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं, जय भीम, जय भारत।